इतना सब देखने के बावजूद भी हम कैसे आराम से सो जाएं। अगर राजपूत और ब्राह्मण के ऊपर अगर गर्मी दिखाएंगे तो क्या इसका सरकार गिरा नहीं देंगे? बंदी है तो संविधान को जला देना चाहिए या संविधान को लागू नहीं करना चाहिए। तो फिर संविधान का मान मर्यादा कहाँ गया? आप सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितना जुल्म कर रहे हैं, खास के माइनॉरिटीज़ के ऊपर, चाहे वो कोई भी जात हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके ऊपर वो जुल्म कर रहा है और सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, हम इतना सब देखने के बावजूद भी हम कैसे आराम से सो जाएं और कैसे हम लंबे लंबे डकार कि कुछ नहीं हो रहा है, सब किसी को अंदर कर रहे हैं, मार रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, मगर हम तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कानून लेकर आया है नया। एक कहावत नहीं है कि नया नया सरकार में बैठा नहीं है, गर्मी संभला नहीं जाता है, इसी वजह से रोप दिखा रहे हैं। तो नया सरकार में बैठे हैं साहब, तो गर्मी तो होगी ही खून में। अगर गर्मी अगर मुसलमानों के ऊपर नहीं दिखाएंगे तो किसके ऊपर दिखाएंगे? राजपूत और ब्राह्मण के ऊपर। अगर राजपूत और ब्राह्मण के ऊपर अगर गर्मी दिखाएंगे तो क्या इसका सरकार गिरा नहीं देंगे? तो मुसलमान ही ऐसा है कि वो सह रहे हैं। खैर बहरहाल ये ऐसा कानून लेके आया है जो पहले अंग्रेज लेके आए थे, बोलने की पाबंदी के ऊपर। अब ये मियां साहब लेके आए हैं वो कानून कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे उसको हम डायरेक्ट कस्टडी में ले लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बोलने को अगर पाबंदी है तो संविधान को जला देना चाहिए या संविधान को लागू नहीं करना चाहिए? अगर बोलने के ऊपर अगर ये पाबंदी लगा रहा है तो अनुच्छेद 19(1) ये क्या कहता है? तो फिर संविधान का मान मर्यादा कहाँ गया? जिस संविधान को लेकर ये लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, जो शपथ लेते हैं संविधान के ऊपर, वो संविधान को ये लोग मान रहा है। अनुच्छेद 19(1) ये कहते हैं कि हर एक इंसान को बोलने की आज़ादी है, मगर ये तुम यहां साहब बोलने के ऊपर ही पाबंदी लगा रहे हैं। तो बोलने के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, हर एक चीज पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो जनता क्या करेगी बताइए? तो जनता को चाहिए कि वह सारे चीज को सोच समझ करके वोटिंग करे, समझे? दारू के पीछे, चावल के पीछे, आटा के पीछे भागने से आपका भविष्य नहीं सुधरने वाला है, आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, ये बात याद रखेगा। आपका अगर एक दिन चल भी जाएगा, आपका बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आने वाला बिहार में जो चुनाव है उसको सारा चीज सोच समझ करके आप लोगों को वोटिंग करना पड़ेगा। कि जब लॉकडाउन हुआ था किस तरीके से आदमी मुंबई से, हरियाणा से, मुंबई, दिल्ली से, बेंगलोर से और तेलंगाना से किस तरीके से आदमी आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, आते आते ट्रेन में सो गए, कितना मजदूर मारे गए, ट्रकों में एक्सीडेंट हो गया, कितना मजदूर मारे गए। आप लोग पैदल चल रहे थे, आपके पैर में छाले पल रहे थे, मगर कोई भी नेता आपके सामने नहीं आया, कोई भी नेता आपको मदद करने के लिए नहीं आया। मगर आपका मदद कौन किया सबसे ज्यादा? वही मुसलमान, जिस मुसलमान को आप लोग गाली दे रहे हैं, वही मुसलमान आप लोगों का सबसे ज्यादा मदद किया। और उसी मुसलमान को आप लोग बोल रहे हैं कि ये लोग आतंकवाद है, देशद्रोही हैं, इस देश के नहीं है, ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश के। तो आप लोगों को ये सब पहरा कौन पढ़ाया है? तो आप देख ले, बोलने के ऊपर भी आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगा रहा है। तो आप लोग वोट करिए, तो आप लोग कुछ दिन बाद यह भी हो सकते हैं
कि आपका जो वोट देने का अधिकार है ना, वो भी आपका छीन लिया जाएगा। बस एक जानवर की तरह जियो, बस यही आपका अधिकार है। आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही शिक्षा मिलेगा, ना ही स्वास्थ्य मिलेगा, ना ही नौकरी मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। बस जानवर की तरह जीते रहो बस। तो अनभक्तों सबको इस बात को समझना चाहिए, खासकर अनभक्तों को। और जो बीजेपी के जो आईटी सेल वाले हैं ना, उनको ये सब बात समझना चाहिए कि अगली बार तेरी भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। आपका नहीं आएगा, आपके बच्चे के आएंगे। तो ये जो कानून लेकर आया है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कोर्ट को चाहिए कि इस बात के ऊपर फैसला ले, चाहे इलाहाबाद कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और इस बिल को रिजेक्ट करें। हम इस बिल को नहीं मानते, हम इस बिल के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में हम खड़े हैं। चाहे सरकार हमें जेल में डाल दे, चाहे फांसी दे दे, मगर हम ये बात हमेशा कहेंगे। सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय बिहार।